मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेवल 3 क्लास 11 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स में सेशन नंबर 10 टॉकिंग अबाउट सेल्फ के अंदर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिलिंग ए फॉर्म। फिलिंग ए फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपने एक फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे भरना है। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, कभी कभी बात करने के बजाय, बोलने के बजाय, यू विल हैव टू राइट अबाउट योर सेल्फ इन ए फॉर्म। कई बार आपको अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन किसी अदर पर्सन को देनी होती है वो फॉर्म फिल करके आप देते हो। फॉर्म इज़ ए टाइप ऑफ प्रिंटेड पेज विद ब्लैंक स्पेसेस फॉर इन्फॉर्मेशन। फॉर्म क्या होता है, उसमें या तो लिखा हुआ होता है, मैनुअल लिखा होता है, या टाइप किया होता है, उसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस होते हैं। ब्लैंक स्पेसेस का मतलब कुछ खाली स्थान होते हैं जहाँ पे आपको भरना होता है, इंफॉर्मेशन भरनी होती है उस फील्ड से रिलेटेड, जो फील्ड उस फॉर्म में दिया हुआ है। ईच फॉर्म इज डिफरेंट सो यू शुड राइट इट प्रॉपरली बिफोर फिलिंग। हर जो फॉर्म होता है, हर एक फॉर्म अलग अलग होता है, इसलिए आपको कोई भी फॉर्म भरने से पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। राइट नीटली, आपको साफ सुथरे तरीके से लिखना चाहिए। वाइल टेकिंग केयर टू यूज़ करेक्ट स्पेलिंग्स, जो भी शब्द आप प्रयोग कर रहे हो, इंग्लिश के जो भी शब्द आप फॉर्म को फिल करने के लिए प्रयोग कर रहे हो, वो उनमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उनकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। ए फॉर्म यूजली हैज़ द फॉलोइंग फील्ड्स फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को देना चाहते हो फॉर्म फिल करके, तो व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन आपकी, तो व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्म होता है उसमें कौन कौन से फील्ड हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इस टेबल में दिया फिलिंग फॉर्म नेम, सबसे पहले नेम होता है। एज यू एंटर योर नेम, अपना नेम आप एंटर करते हो, भरते हो। समटाइम्स यू मे नीड टू राइट, कई बार उसमें 3 ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, जिनमें फर्स्ट नेम होता है, उसके मिडिल नेम होता है, फिर सर नेम होता है। फर्स्ट नेम जैसे रोहित कुमार शर्मा हो गया, रोहित फर्स्ट नेम हो गया, कुमार मिडिल हो गया, शर्मा उसका सर नेम, कास्ट होगी। डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, दिस इज द डेट ऑन विच यू वन बॉर्न, जिस जब आपका जन्म हुआ था वो डेट ऑफ बर्थ आप उसे मेंशन करते हो। उसमें कैसे आप लिखते हो, उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक डे होता है, मंथ होता है और ईयर होता है। डे मंथ ईयर में आप उसमें डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करते हो। एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, जिस जहाँ पे आपका घर है, जिस एरिया में आप रहते हो उसका क्या एड्रेस है वो आप डालते हो उसमें। मेरी गली का नाम, एरिया, क्षेत्र क्या है, आपकी सिटी कौन सी है, किस सिटी में आप रहते हो, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में आप रहते हो, आपका पिन कोड क्या है, वो पिन कोड आप मेंशन करते हो। और सिग्नेचर, लास्ट में आप साइन करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है वो बिल्कुल सही है। ऑथोराइज करने के लिए तो आपको लास्ट में साइन करने होते हैं सिग्नेचर फील्ड में। जैसे एग्जांपल दिया उदाहरण के लिए, हरीश सेठी वाज बोर्न 5 दिसंबर 1999। तो इस तरह से पहले डे हो गया, उसके बाद मंथ हो गया, फिर ईयर हो गया। ही लिव्स इन आगरा, वो आगरा में रहता है। इन ए हाउस नेम सुख निवास, सुख निवास नाम का जो घर है उसमें वो रहते हैं। हिज हाउस नंबर इज 13 इन राजानगर, राजानगर में का हाउस नंबर 13 है। उसका जो पोस्टल कोड है 282001 है। हरीश फील्ड ए फॉर्म आस्किंग फॉर कंफर्मेशन लाइक दिस, मतलब हरीश ने एक इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन का फॉर्म फिल किया है। आगे नेक्स्ट सेशन है आपका आस्किंग क्वेश्चन। सेशन नंबर 11 है आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन इज सेंटेंस। क्वेश्चन क्या होता है, एक तरह का वाक्य है या वाक्यांश है, फ्रेज है या एक शब्द है, दैट आइदर आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन और यूज टू टेस्ट समवन नॉलेज। या तो कोई इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए, जब आप क्वेश्चन करते हो, किसी से पूछते हो हु आर यू, तुम कौन हो, इस तरह से क्वेश्चनिंग की जाती है, वो आस्किंग क्वेश्चन में आता है। प्रश्न जो पूछा जाता है किसी से, तो उसका बाद में आंसर आता है प्रश्न के अकॉर्डिंग, जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हो। या फिर आप उसकी नॉलेज, किसी की नॉलेज टेस्ट करने के लिए, कितना ज्ञान है उसके लिए आप कोई क्वेश्चन करते हो। यू ऑलवेज यूज ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन। जब भी आप कोई क्वेश्चन, किसी प्रश्न पूछते हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। आपको रिटर्न अगर आप लिख रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क सेंड किया जाएगा प्रश्न को। इन अवर डे टू डे इंटरेक्शन विद अदर्स वी often have to ask and answer question to get information। जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है उसमें जो हम आपस में जो
परस्पर बातचीत करते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर में मिलते हैं। हालचाल पूछा जाता है, जब हालचाल पूछा जाता है तो क्वेश्चन किया हमने, बाद में आंसर मिला, मैं ठीक हूँ। आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चन कैन हेल्प अस टू गेट इन्फॉर्मेशन वी वांट। अगर आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसका सही आंसर आपको मिलेगा जिस तरह से आपको क्वेश्चन होगा। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से डायग्राम में दिया हुआ है। उसने क्वेश्चन पूछा, उसने इन्फॉर्मेशन दी, क्वेश्चन पूछने से आंसर मुझे क्वेश्चन एंड इन्फॉर्मेशन। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। दो प्रकार के आपके क्वेश्चन होते हैं, दो प्रकार के आपके मुख्य प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं। एक तो आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड विद यस और नो आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो जो प्रश्न आपके जिन प्रश्नों का उत्तर यस और नो में दिया जाता है उनको क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है। दैट इज बिकॉज द आंसर ऑप्शंस आर लिमिटेड और क्लोज, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर लिमिटेड होता है, सीमित मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए व्हेन वी आस्क आर यू हंग्री, जैसे पूछा जाता है आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, उसका आंसर मिलता है द आंसर कुड बी आइदर यस और नो। उसका आंसर तो शॉर्ट एक वर्ड में मिलता है यस या नो। क्या तुम भूखे हो, बोलेगा नहीं या हूँ। जैसे इसमें इमेज में दिया हुआ है फिगर 1.22 1.22 ओपन एंड क्वेश्चन में आर यू हंग्री, इमेज में आर यू हंग्री जैसे मैसेज के रूप में दिया हुआ ऊपर आर यू हंग्री, और उसमें अदर जो इमेज उसमें यस, मैं भूखा हूँ यस। समटाइम्स वी आस्क ए क्वेश्चन वी एक्सेप्ट एन आंसर विद मोर डिटेल्स। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर कुछ ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा संक्षेप में देना पड़ता है। उदाहरण के लिए 1.22 फिगर में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे। उसका आंसर आता है आई वुड लाइक टू ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाना पसंद करता हूँ। दीज आर कॉल्ड ओपन एंड क्वेश्चंस। इनको ओपन एंड क्वेश्चंस कहा जाता है बिकॉज देयर आंसर ऑप्शंस आर नॉन लिमिटेड, क्योंकि जो इसके आंसर होते हैं वो उसकी एक सीमा नहीं होती। आंसर थोड़ा बड़ा हो सकता है, उसमें ज़्यादा शब्दों का प्रयोग हो सकता है, तो उसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहा जाता है। जिन प्रश्नों का उत्तर सीमित मात्रा में नहीं होता, जैसे जो क्लोज एंडेड में होता है। इन केस द पर्सन कुड हैव सैड मैंगो ऑरेंज और एनी अदर फ्रूट। इसमें इस केस में क्या हो सकता है, जो पर्सन व्यक्ति आंसर दे रहा है क्वेश्चन का, वो ऐसे भी आंसर दे सकता है। वो कह सकता है कि मुझे आम खाना पसंद है, ऑरेंज खाना, संतरा खाना पसंद है, या कोई और फ्रूट मैं पसंद करता हूँ। इसके बाकी नेक्स्ट बात